वेलकम इन टेक लेक्चर। मैं हूं माधुरी और आज आपके लिए लेके आई हूं एक न्यू टॉपिक जो कि है टेलीकॉम ट्रैफिक इंजीनियरिंग। आज के इस टॉपिक में मैं सिर्फ आपको ट्रैफिक के बारे में समझाना चाह रही हूं ताकि इसके आगे जो मैं वीडियो बनाऊं ताकि आपको उसके बारे में समझ आए। आपको अगर ट्रैफिक समझ आएगा तो इससे रिलेटेड जितनी भी पॉइंट्स है वो आपको अच्छी तरह से क्लियर होगी। तो इस वीडियो में सिर्फ आपको टेलीकॉम ट्रैफिक इंजीनियरिंग क्या है इसके बारे में समझाने वाली, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आज के आउटलाइंस क्या क्या है, आज मैं क्या क्या चीजें कवर करने वाली हूँ। ये रहे हैं आज के आउटलाइंस। आज मैं आपको बताऊंगी टेलीकॉम ट्रैफिक इंजीनियरिंग क्या होता है, ट्रैफिक एनालिसिस क्या होता है, लॉस सिस्टम क्या है और डिले सिस्टम क्या है। तो ओवरऑल आज इतनी पॉइंट्स मैं कवर करने वाली हूँ। पहला हमारा जो टॉपिक है वो है कि टेलीकॉम ट्रैफिक इंजीनियरिंग क्या है। जो हमारा टेलीकॉम सिस्टम है उसमें क्या दो तरह के ट्रैफिक होते हैं, एक होता है हमारा वॉइस ट्रैफिक और दूसरा होता है डाटा ट्रैफिक। दो ट्रैफिक होते हैं और ये जो ट्रैफिक होते हैं ये कुछ स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, यानी कि जो हमारा सर्वर है उस पर कुछ स्पेस ये लोग ऑक्युपाई करते हैं। एक तरह से आप समझ सकते हो, एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। आप अगर कहीं जा रहे हो और रास्ते में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जाम लग गई हैं, तो उस टाइम आप क्या कहते हो कि यार बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, हमें काम पे पहुंचने में लेट हो जाएगा। अगर आपके किसी फ्रेंड का कॉल आ गया उसी टाइम तो आप यही जवाब देते हो कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो मुझे आने में लेट हो सकता है, तो तुम जो बॉस है उनको समझा देना कि मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ, थोड़ा आने में लेट हो जाएगा। तो ये जो ट्रैफिक वर्ड आया है ना, आप वहीं समझ रहे हो, यानी कि जाम, यानी कि बहुत सारी गाड़ियाँ एक साथ खड़ी हो गई हैं, जाम कर दे रही हैं। एक तरफ से बहुत सारी गाड़ियाँ, उस साइड से बहुत सारी, बीच में से जा रही हैं कुछ। तो क्या है कि वहाँ पर जाम क्रिएट हो जा रहा है, यानी कि ट्रैफिक, उसी को कहा गया है ट्रैफिक। तो ये तो हमारी रियल लाइफ में है कि रियल लाइफ में हम ट्रैफिक रोज फेस करते हैं। इस समय लॉकडाउन है तो कोई ट्रैफिक नहीं है, बट जब लॉकडाउन नहीं होता है तो नहीं था तो उस समय क्या होता था कि हम जब भी कहीं जाते थे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती थी। कहीं भी जाओ तो लेट हो ही जाता था, या तो आप बहुत ज़्यादा पहले निकलो, बहुत ज़्यादा पहले निकलने का मतलब क्या कि आप बहुत जल्दी पहुँच जाते हो, या फिर टाइम पे निकलो तो ट्रैफिक में फंस जाते हो। तो ये प्रॉब्लम्स होती थी। तो हाँ, जो ट्रैफिक आता था ना वर्ड, सेम वही ट्रैफिक यहाँ है। सर्वर में भी ट्रैफिक होता है, हमारी जो नेटवर्क है वहाँ पर भी ट्रैफिक होती है। दो तरह की ट्रैफिक होती है, एक होती है वॉइस और दूसरी होती है डाटा। जो भी वॉइस या डाटा जा रहे हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं या फिर कहीं ना कहीं जाम क्रिएट करते हैं, कहीं ना कहीं ट्रैफिक क्रिएट करते हैं। तो वो जो ट्रैफिक होता है उसको कंट्रोल करने के लिए ही ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट आया है। ये एक तरह का मेथड होता है जो कि जो भी डाटा ट्रांसफर किया जा रहा है नेटवर्क पे, उनको उनके परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए, चाहे वो डायनेमिक एनालिसिस हो या प्रिडिक्टिंग हो या रेगुलेटिंग हो, जितनी भी परफॉर्मेंस है इनको ऑप्टिमाइज करने के लिए ही ट्रैफिक इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट आया है कि जो भी डाटा नेटवर्क में जा रहा है वो इजीली ट्रांसमिट हो जाए। तो इसको हम टेली टेली ट्रैफिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट क्यों कह रहे हैं, आप समझ सकते हो कि हम ट्रैफिक जो है उन्हें मैनेज करने का काम कर रहे हैं ताकि जो भी नेटवर्क पे ओवरलोड ना हो, ट्रैफिक ना क्रिएट हो, इजीली डाटा ट्रांसमिट हो जाए, या फिर आप बात करो तो इजीली आपकी बातें सामने वाले तक पहुंच जाए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए जो भी ट्रैफिक के रूल्स थे, जो भी ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स हो रही थी, उन्हें ही रिमूव करने के लिए ये कॉन्सेप्ट आया। यानी कि जो भी ओवरलोड हो रही हैं, चाहे वो वॉइस हो या डाटा हो, उन्हीं को कंट्रोल करने के लिए ही, उन्हीं को मैनेज करने के लिए यह ट्रैफिक इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट आया है। तो अब तक तो आप समझ गए होंगे कि आखिर टेलीकॉम ट्रैफिक इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट क्यों आया है। नेक्स्ट, ट्रैफिक एनालिसिस। जो भी हमारे ट्रैफिक इंजीनियरिंग क्या थी कि उन्होंने कुछ प्रोवाइड किया था कि आप कैसे ट्रैफिक को एनालिसिस कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो, जो भी नेटवर्क है, टेलीकॉम नेटवर्क है या फिर मॉडल है उसी पे। कि उन्होंने एक दिया था, प्रोवाइड किया था, कॉन्सेप्ट दिया था कि आप जो भी ट्रैफिक हो उसको एनालिसिस कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो। यूज टू प्रोवाइड मैथड, इन्होंने कुछ मैथड प्रोवाइड किए थे जिसकी वजह से जो कि हेल्प करता था कि जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस साइज, जो भी साइज है उनके कॉस्ट पे अफेक्ट करता था, प्लस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नेटवर्क। तो कुछ मेथड्स हैं जो इन सब चीज़ों पे अफेक्ट करते थे। अब वो मेथड क्या हैं, वो दो तरह के मेथड हैं। जो टेक्निक्स ऑफ ट्रैफिक एनालिसिस के लिए जो टेक्निक थी जो कि हेल्प करता था हमें एनालिसिस करने के लिए कि कितने क्या ट्रैफिक्स हो रही हैं, वो दो तरीके से मेथड था। पहला था लॉस सिस्टम, दूसरा था डिले सिस्टम।
अब ये लॉस सिस्टम क्या है और ये डिले सिस्टम क्या है, अभी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ आया कि ट्रैफिक एनालिसिस क्या है, कि एक तरह का मेथड प्रोवाइड किया गया है कि ताकि आप देख सको कि किस तरह की ट्रैफिक्स हो रही है एनवायरनमेंट पे, यानी कि सर्वर पर किस तरह की ट्रैफिक्स हो रही है, फिर उनको किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह इसी का कॉन्सेप्ट आया था ट्रैफिक एनालिसिस। तो अब इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, दो टेक्निक्स, पहला है लॉस, दूसरा है डिले। तो अब ये लॉस क्या है और डिले सिस्टम क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। लॉस क्या है कि अगर हम को बात कर रहे हैं, यानी कि जो ट्रैफिक क्या है कि जब उस पर ओवरलोड हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉल्स आने देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सर्वर आ जाए, तो वो क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है। यानी कि जैसे मान लें कि हम कॉल कर रहे हैं कहीं, तो हमारे क्या बताने लगता है कि आपकी कॉल बिजी है। क्यों बिजी है? क्योंकि वो बंदा कहीं और बात कर रहा है। तो उसमें क्या होता है कि या तो आपकी कॉल रिजेक्ट हो जाती है या फिर होल्ड पे रहती है। तो रिजेक्ट करने का मतलब यही है कि जब आपका ओवरलोड ट्रैफिक पे जब ओवरलोड हो जाता है, तो उस समय क्या किया जाता है कि उन चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया जाता है, उन डाटा को रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर उन कॉल्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और वो जो रिजेक्ट्स होते हैं उन्हीं को कहा जाता है लॉस सिस्टम। लॉस क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आपकी डाटा ही तो लॉस हो रही है, आप जो कॉल कर रहे हो वो डिस्कनेक्ट हो जा रही है, यानी कि वो कट जा रही है। तो वहाँ पर लॉस का सिस्टम आ रहा है। डिले सिस्टम क्या है कि इसमें क्या है कि जो भी आपकी ट्रैफिक है, जो भी आपके सर्वर पे डाटा ट्रांसमिट हो रहा है या फिर कॉल हो रहा है, तो इसमें क्यू सिस्टम का क्यू एक मेथड है, इसका कॉन्सेप्ट लगाया गया कि लाइन से सारे लोग खड़े हैं, यानी कि सीक्वेंस में खड़े हैं, और एक गया, एक अपना काम कर लिया, वो कर उसका कॉल, वो कॉल किया, बात हुई है, वो कट करके आ जाएगा, फिर दूसरा जाएगा। एक तरह से आप समझ सकते हो कि पुराने ज़माने में क्या होता था, टेलीफोन सिस्टम होता था, पीसीओ। तो वहाँ पे क्या होता था कि लोग लाइन लगा खड़े होते थे, एक जाता था, बात करता था, बात करके जब वो आ जाता था तब दूसरा जाता था और दूसरा बात करता था। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि एक तरह से जो भी सर्वर दी जाती, जो भी सर्वर प्रोवाइड की जाती थी, वहाँ पे वो चीज़ जाता था, अपना काम खत्म करता था, जब वो काम खत्म करके हट जाता था तो दूसरा जाता था और बाकी लोग होल्ड में रहते थे। तो यही है डिले सिस्टम। तो ओवरऑल मैंने आपको समझा दिया है कि ट्रैफिक क्या है, ट्रैफिक एनालिसिस क्या है, और इसकी टेक्निक्स क्या है एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। तो इसके आगे की चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपकी एक लाइक या सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट मैं होती हूँ, ताकि मैं और अच्छी चीज़ें लाऊँ आपके लिए। तो ये आपकी लाइक और सब्सक्राइब जो होते हैं ना, ये मेरे लिए एक मोटिवेशनल का काम करते हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।